जी ने श्राप दे दिया। भोले बाबा कहते सुनो देवी पार्वती, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहीं जस रघुपति करहि जब सो तस तहीं क्षण होई। इस संसार में देवी ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। रघुनाथ जी जिस समय जिसको जैसा बना देते हैं उसी क्षण वो व्यक्ति वैसे बन जाता। बोलो राधे। मुझे जरा विस्तार से बताओ। तो भोले बाबा कहते सुनो देवी, एक बार संत नारद हिमालय पर्वत पर गए। बड़ी सुंदर गुफा थी वो। नारद जी को वो गुफा इतनी सुंदर लगी कि नारद जी का मन वहीं पर रम गया। भजन करने लगे नारद जी। ये पता जब इंद्र को चला कि संत नारद तो भजन कर रहे हैं। अच्छा, इंद्र की जो सिंहासन है ना उसका बोल्ट थोड़ा ढीला रहता, नट। कहते ना कोई कोई जब तपस्या करे तो कहते इंद्र का सिंहासन हल गया। मतलब इंद्र को ये डर रहता है कि कोई हमारे सिंहासन पे आके ना बैठ जाए, ये हमेशा डर लगा रहता है। तो इंद्र ने सोचा नारद जी इसलिए तपस्या तो नहीं कर रहे कि हमारे सिंहासन को पाने के लिए। सो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जाओ नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल आओ। अप्सराओं ने खूब नाच गान किया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ जाकर नारद जी की तपस्या को भंग कराओ। और जैसे कामदेव जी नारद जी की तपस्या को जब भंग करने के लिए गए तो बहुत प्रकार से काम को फैलाया, पर नारद जी का मन तो राम में रमा है। तो कहते कामदेव ने एक फूलों की माला लेके नारद जी के गले में पहना दी और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है। नारद जी के नेत्र खुले, प्रसन्न हो गए नारद जी। ओहो, काम जिनको आठों पहर सताता रहता है वो काम हमारे चरणों में डला है। हमने तो काम को जीत लिया। अच्छा, नारद जी ने काम को जीता नहीं है, नारद जी तो काम के वशीभूत हो गए। बोलो प्रेम से राधे राधे। प्रसन्न होकर वहां से नारद जी चले हैं, आए हैं भगवान शंकर के पास। बाबा ने कहा क्या बात है नारद जी, आजकल आप दिखते क्यों नहीं हो? नारद जी ने कहा तुमने ऐसे थोड़ी है, हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और जो गले में माला दिख रही ना ये कामदेव ने पहनाई है। हमने तो काम को जीत लिया। अच्छा, शिव ने भी काम को जीता था, पर शिव की जब तीसरा नेत्र खुला तो चितवत काम भयो जली छारा। और यही कामदेव जब नारद जी के पास गया तो नारद जी ने काम को बढ़ावा दे दिया। अब तो काम में अभिमान में नारद जी आ गए। भोले बाबा ने कहा सुनो नारद जी, ये जो बात तुम हमसे कह रहे हो जाकर भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी ने सोचा हमने काम को जीत लिया तो भोले बाबा को बुरा लग रहा है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि हम प्रयास करते अगर कोई गलत काम करे तो कहते पड़ोसी को भी पता ना चले, और कोई अच्छा काम करे तो ढोल नगाड़े बजवा के सुनाते सबको। तो नारद जी ने भी यही सोचा। और जैसे नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से भी काम को जीतने वाली बात कही। ब्रह्मा ने कहा सुनो बेटा नारद, ये जो बात तुम हमसे कह रहे हैं श्री हरि से मत कहना। और नारद जी तो सोचते सोचते पहुंच ही गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु तो शेष नाग की सैया पर शयन कर रहे हैं। नारद जी को आते देखा, आओ ना नारद जी, पधारो ना मेरे भगवान, आजकल तुम क्यों नहीं आते, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए। नारद जी ने कहा प्रभु क्या बताएं, देखो बाबा की चौपाई भी क्या लिख रही है, नारद कहेऊ सहित अभिमाना। अभिमान में आके नारद जी कह रहे हैं कि हमने तो काम को जीत लिया, अब काम हमें कभी नहीं सताएगा। और बाद में क्या करे, कृपा तुम्हारी प्रभु, कृपा आपकी है। काम को तो जीता पर कृपा आपकी है। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी जी से, हे देवी लक्ष्मी, अगर नारद जैसे महासंतों के मन में अभिमान हो गया तो छोटे मनुष्यों के जीवों के मन में तो अभिमान हो ही जाएगा। और अगर नारद के अभिमान को हमने नहीं तोड़ा तो अभी तो अभिमान का अंकुश पैदा उत्पन्न हुआ है, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। और पेड़ उखड़ता नहीं कटता है। बोलो प्रेम से राधे राधे।
इसलिए क्यों ना नारद के मन से अभिमान को अभी हटा दे। और जैसे ही नारद जी वहां से चले हैं, भगवान की माया से एक उत्तम नगर बसाया गया और उस उत्तम नगर में शीलनिधि नाम के राजा राज्य करते हैं। चारों तरफ उन राजा का नाम है। वह राजा अपनी कन्या का स्वयंवर करना चाहते हैं। उन राजा की पुत्री का नाम है विश्व मोहिनी। अब देखो, उसी नगर से नारद जी निकले हैं और नारद जी जब निकले तो देखा बहुत भीड़ लगी है, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे। तो नारद जी पहुंच ही गए उस सभा में। क्या बात है, यहाँ क्यों इतनी भीड़ लगी? महाराज, शीलनिधि नाम के राजा अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का विवाह करना चाहते, पर परंतु एक ये है कि जो विश्व मोहिनी जिसके गले में माला डाल देगी उसी के साथ विवाह तय है। नारद जी ने कहा ये बात है, बोले हाँ। अब नारद जी के सिर पे तो भगवान की माया बैठी। तो शीलनिधि नाम के राजा ने कहा, बोले महाराज आप तो परम ज्ञानी हो, जरा हमारी कन्या का हाथ देख दो कि कितने गुण कितने अवगुण है। कहा ठीक है। जैसे नारद जी गए और जैसे नारद जी की नजर विश्व मोहिनी पर पड़ी है प्यारे, नारद जी तो देखते ही रह गए। हरि की माया इतनी प्रबल है, इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा है। नारद जी ऐसे हाथ पकड़े हैं, वो क्या कर रहे, बोले जो तुम्हारा, अब उसमें हाथ की रेखाओं में तो ये लिखा था कि जो तुम्हारा वर है वो अजर है, अमर है, गुड़ की खान है, तीनों लोकों में इस कीर्ति की गाथा फैली रहती है। पर नारद जी ने मन से बातें बना दी। बोले जो तुम्हारा वर होगा वो अजर अमर हो जाएगा, तीनों लोकों में उसकी इस कीर्ति की हाहाकार मच जाएगी। अब मन में सोच रहे हैं कि तुमसे तो विवाह हमको ही करना है, हमारे साथ तुम्हारा विवाह होगा। जितने गुण थे सब बता दिए, अब गुण एक भी नहीं बताए। अब नारद जी को मन में शांति नहीं मिली, क्या करें भैया, विश्व मोहिनी के साथ जब विवाह करेंगे तो सुंदर रूप चाहिए, और इतना सुंदर रूप तो हमारा है नहीं कि विश्व मोहिनी हमें वर्ण कर ले। क्या किया जाए? तो एक ही साधन श्री हरि का भजन किया जाए। पर इस समय ना तो भजन हो सकता, ना जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या करें? लौटकर नारद जी आए हैं और आकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। नारद जी कहते, हे प्रभु, जपो तपो कछु ना होए तहि काला, ओहे विधि मिला है कवन विधि वाला, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। नारद जी कहते जही विधि होए नाथ हित मोरा। अच्छा, जब पहले गए थे तो नारद कहो सहित अभिमाना, और लौट के आए तो क्या करे, जही विधि होए, जिस विधि से हमारा हित हो, हे परमात्मा, हे भगवान विष्णु, आप वही करो। करहु सो बेगी, बेगी का मतलब होता जल्दी। करहु सो बेगी दास में तोरा, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो। भगवान ने कहा, कहो नारद जी क्या मांगना चाहते हो? नारद जी कहने लगे, प्रभु बस 2-4 घंटे के लिए अपना रूप दे दीजिए, बस बोलो राधे राधे। भगवान कहते, ठीक है, हमने तुम्हें अपना रूप दिया। नारद जी प्रसन्न हो गए, अरे भगवान का रूप मिल गया, हमसे ज्यादा सुंदर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता सभा में। अब तो विश्व मोहिनी हमारे साथ विवाह करेगी। सो पंक्तियां लगी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में सबसे आगे नारद जी बैठ गए जाके। विश्व मोहिनी फूलों की माला लेके बाहर निकली। नारद जी ने सिर नीचे कर लिया, विश्व मोहिनी तो हमारे ही गले में माला पहनाएगी। भगवान विष्णु भी राजकुमार के रूप में सबसे पीछे खड़े हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। विश्व मोहिनी की नजर प्रभु पर पड़ी है और नारद जी की तरफ तो विश्व मोहिनी देखी भी नहीं, सीधी चली है विश्व मोहिनी, भगवान के गले में माला पहनाई है और भगवान विश्व मोहिनी को लेके चले गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। नारद जी ने जब सिर उठाया तो विश्व मोहिनी नहीं है। नारद जी ने सोचा विश्व मोहिनी कहाँ गई,
वहीं पर शिव जी के दो गण बैठे थे, सो जोड़ जोड़ से हंस रहे थे। नारद जी ने कहा, क्यों हंस रहे हो महाराज? हम तो इसलिए हंस रहे हो, मोहिनी तुम्हारे साथ विवाह नहीं किया इसलिए। तुम इतने सुंदर दिखाई दे रहे हो नारद जी कि तुमसे ज्यादा सुंदर तो दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा। पर विष्णु मोहिनी ने क्यों विवाह नहीं किया? एक बार जरा अपना जल में मुंह देख के तो आओ कि तुम कितने सुंदर लग रहे हो। और नारद जी ने जैसे जल में मुंह देखा तो इतना मुंह नारद जी का बंदर का लगा है। बोलो राधे राधे। अब तो नारद जी को और क्रोध उमड़ गया। अरे विष्णु, तू बड़ा छलिया है, तू सबके घर को उजाड़ देता है। हमने कितना भजन जप तप आदि किया, थोड़ा रूप मांगा तो वो भी नहीं दे पाए। अब तू क्रोध के मारे होठ फड़फड़ा रहे नारद जी के। शिव जी के गणों को श्राप दे दिया। और जैसे ही नारद जी वहां से चले हैं, सामने से नारद जी चले, सामने से देखा कि भगवान विष्णु मोहिनी को बिठा ले आ रहे, तो बीच में ही मिल गए। बोलो राधे राधे। और जब बीच में मिल गए तो भगवान ने कहा, रथ को रोको। सो रथ रोक लिया, उतर के आए प्रभु। अरे नारद जी, क्या बात है, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, कुछ हो गया क्या? नारद जी कहती, अरे विष्णु, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो। अब तक मुझे सब कहते थे कि विष्णु अपना हित चाहता है, पर मैं कहता था कि विष्णु अपना हित नहीं चाहता, जन कल्याण का हित चाहता। पर हे विष्णु, तुम तो बड़े, तुमने हमारे साथ छल किया है, कपट किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। और नारद जी ने भगवान को जब श्राप दिया तो कहते हैं, पहला श्राप नारद जी ने दिया, जैसे तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर किया है, हम श्राप देते पहला श्राप कि जैसे हम अपनी स्त्री के विरह में दुखी हैं, एक दिन जैसे हम रोते फिर रहे ऐसे तुम भी रोते हुए फिरोगी। बोलो राधे राधे। तुम्हारी पत्नी का भी हरण होगा जैसा तुम हमारी पत्नी को लेके गए हो। दूसरा श्राप नारद ने दिया कि तुमने जो हमने तुमसे रूप मांगा तो तुमने हमें बंदर का रूप दे दिया। हम तुम्हें दूसरा श्राप देते हैं कि तुम्हारी पत्नी की पुनः प्राप्ति के लिए तुम्हें बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी। ये हमारा दूसरा श्राप है। हमारा तीसरा श्राप सुनो विष्णु, जैसे हम विरह में अपनी पत्नी के दुखी हुए हैं ऐसे तुम भी दुखी होगे, और तुम ऐसे दुखी नहीं होगे जैसे जीवन में पहली बार हमारे मन में विचार आया कि हम विवाह करा लें, तुमने हमें दुखी किया है। तो सुनो, तुम्हें भी मनुष्य का अवतार धारण करना पड़ेगा, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा, और इस मृत्यु लोक में तुम्हें अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। ये हमारा तीसरा श्राप तुम्हें है। बोलो राधे राधे। 3 श्राप नारद जी ने दिए। भगवान हंसने लगे, नारद जी और दे दो 2-4 श्राप अगर कमी रह गई हो तो। और जैसे ही माया को प्रभु ने हटाया है तो वो विश्व मोहिनी तो शिव माता लक्ष्मी है। बोलो प्रेम से राधे राधे। नारद जी तो चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, नारद जी अब जो तुमने दे दिया वो तो होकर ही रहेगा। तब जाके भगवान विष्णु को नारद ने श्राप दिया तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ। बोलो राधे राधे। आए अब हम सभी लोग राम अवतार की कथा की ओर चले। बाबा तुलसीदास जी मानस में कहते, भगवान के अनेकों कारण हैं। एक बार प्यारे सज्जनों, अवधपुरी में राजा दशरथ हुए, ऐसे जिनका नाम वेदों में विख्यात है। बाबा मानस में लिखते हैं, ऐसे राजा दशरथ के यहाँ 3 रानी हैं, पर एक के यहाँ भी संतान नहीं है। अवधपुरी रघुकुल मणि गावो, अवधपुरी रघुकुल बोले अवधपुरी रघुकुल
पूर्व जन्म में मनु महाराज और शत्रुपा जी कौशल्या जी थे। अपार तप किया मनु महाराज ने, शत्रुपा जी ने। भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मनु महाराज ने कहा, प्रभु क्या मांगो? बोले कुछ भी मांग लो। तो मनु महाराज ने कहा, अगर कुछ देना है तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा? बोले दानी शिरोमणि दयानिधि, बोले नाथ कहूँ सतुभाव, और चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कबन दुराव। अगर कुछ देना है तो हमारे यहाँ एक पुत्र हो। कैसा हो? बोले दानी हो, शिरोमणि हो, दयानिधि हो, और बिल्कुल आपकी तरह सुंदर हो, बिल्कुल आपके जैसा हो। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कबन दुराव। आपसे कौन सा दुराव छिपा है? भगवान ने कहा, हम जैसा कहाँ से लाएंगे? चलो हम ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे। बोलो राधे राधे। तो वही मनु महाराज, शत्रुपा जी, राजा दशरथ, माता कौशल्या हुई। राजा दशरथ के यहाँ 3 रानी, किसी के यहाँ संतान नहीं। और राजा दशरथ के मन में कभी ऐसा लगा नहीं कि हमारे यहाँ संतान हो जाए, बुढ़ापा आने वाला है। पर एक बार अवधपुरी रघुकुल मणि राव, रघुकुल के मणि जो राजा दशरथ है, इनका नाम वेदों में विख्यात है। वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। जैसे कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो जिस सांचे पे वो घड़े को रखता ना, वो सांचा चारों दिशाओं में जाता, घूमता ना चारों तरफ। उसी प्रकार राजा दशरथ की यश कीर्ति का वर्णन चारों दिशाओं में फैला रहता है। ऐसे वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, ऐसे राजा दशरथ ने मन में एक बार गिलानी की है। एक बार भूपति मन माही, वे गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ को लगा कि हमारे यहाँ एक पुत्र हो जाए बस। कब लगा? बोले एक बार इंद्र की सभा में राजा दशरथ को बुलाया गया। इंद्र की सभा में बड़ा सम्मान राजा दशरथ का किया गया। पारिजात के पुष्पों की माला पहनाई गई राजा दशरथ को। सभा पूर्ण होने पर प्यारे सज्जनों, जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे, इंद्र के आदेश से इंद्र के सैनिक उस सिंहासन को धुल रहे हैं। राजा दशरथ को जो माला पहनाई गई थी, वो माला तो सिंहासन पर ही भूल आई। आधे रास्ते तक पहुंचे, याद आई जो इंद्र ने मुझे माला पहनाई थी वो तो मैं वहीं छोड़ आया। लौट कर गए और देखा है कि जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे हैं, उस सिंहासन को इंद्र के सैनिक धुल रहे हैं। पूछा राजा दशरथ ने, इस सिंहासन को क्यों धुला जा रहा है? इंद्र के सैनिक ने कहा, महाराज इस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे और हमारे स्वामी का आदेश है कि उनके बैठने से सिंहासन जो है वो अपवित्र हो चुकी है, इसलिए इसको जल से धोकर पवित्र करो, क्योंकि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है। तब राजा दशरथ के मन में ग्लानि होती है कि जिसके यहाँ संतान नहीं होती, समाज में उनका इतना बड़ा अपमान होता है। पनघट पर पनहारी पानी भरने के लिए जाती है। राजा दशरथ के सुबह सुबह मुख को देखती तो कहती, आज पता नहीं सास से झगड़ा होगा कि पति से होगा, आज निसंतान का मुंह देख लिया। घर के बाहर झाड़ू लगाने वाली आती है, राजा दशरथ के मुख को नहीं देखती। क्यों? बोले निसंतान का मुंह देखेंगे तो दिन भर खराब जाएगा। राजा दशरथ ने सोचा कि इस दुख को अब मुझसे सहन नहीं होता, तो राजा दशरथ सीधे कहाँ पहुंचे? गुरु ग्रह गए वो तुरत माही पाला, गुरु ग्रह गए वो तुरत माही पाला, चरण लागी गई पिलाई पिसाला, चरण लागे करे विनय बेसाला। दशरथ कहाँ पहुंचे? बोले गुरु गृह गए तुरत महिपाला, अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। और
और वशिष्ठ जी के पास पहुंचकर चरण लागी करी विनय विशाला, चरणों को पकड़ लिया और गुरुदेव से कहा, हे मुनिराज, हे गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमारे यहाँ एक पुत्र हो जाए बस। वशिष्ठ जी कहते, राजन चिंता मत करो, धर्म धीर हुई है सुत चारी, मन में धीरज रखो। तुम एक पुत्र की बात करते, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे। वो भी कैसे होंगे? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन के स्वामी होंगे, भक्तों का हित करने वाले होंगे, संसार का भरण पोषण करने वाले ऐसे पुत्र तुम्हारे यहाँ होंगे। गुरुजी ने विलंब नहीं किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, तो पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ है। यज्ञ जब पूर्ण हुआ है, अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए हैं। वह खीर का कटोरा श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को दिया। कहा, जाओ तीनों रानियों में इस प्रसाद को बांट देना, तीनों रानियां गर्भवती हो जाएंगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के जय। जैसे राजा दशरथ महल में आए हैं, बाबा मानस में लिखते हैं कि अर्ध भागे को सिल ही दीना, उभय भाग्या ध्यू कर कीन्हा। आधा भाग कौशल्या मैया को दिया और आधा भाग कैकेयी मैया को दिया, और उभय भाग आध्यू कर कीन्हा। कैकेयी मैया कौशल्या मैया की सहमति से सुमित्रा मैया को दिया। राजा दशरथ ने कहा, देवियों इस प्रसाद को पवित्र अवस्था में पाना। सुमित्रा मैया ने भोग रख दिया, एक तरफ प्रसाद, स्नान करने के लिए चलेंगे। ये मानस में तो ये कथा नहीं है, पर कहते हैं अन्य पुराणों में मैंने संतों के मुख से इस कथा को सुना है कि जिस समय सुमित्रा मैया स्नान करने के लिए गई, केशों को सुखा रही थी, तो उस समय एक चील आई, वो चील अपनी चोंच में उस प्रसाद को दबाकर उड़ती हुई चली गई। उड़ते उड़ते पहुंची है केसरी पर्वत पर, जहां पर माता अंजनी जी तपस्या कर रहे हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। चील उसी वृक्ष पर बैठे जिस वृक्ष के नीचे माता अंजनी जी भगवान शिव की तपस्या कर रही हैं। चील का कुछ मुख बोलने के लिए किया, और जैसे बोली तो कहते उसकी चोंच में से जो प्रसाद था, वो प्रसाद सीधे माता अंजनी के हाथ पर गिरा। माता अंजनी ने विचार नहीं किया, भगवान शंकर का स्मरण करके माता अंजनी ने उस प्रसाद को पा लिया। तब से हनुमान जी महाराज गर्भ में आ गए माता अंजनी जी के। बोलो प्रेम से राधे। तभी तो हम लोग कहते ना, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। तो एक तरफ तो हनुमान जी महाराज राम जी की कौन लगे? भाई लगे ना। बोलो राधे राधे। यहाँ पर सुमित्रा मैया दुखी हो गई, अब हमारे यहाँ बेटा नहीं होगा, प्रसाद ही नहीं तो हम गर्भवती नहीं होंगे। कैकेयी मैया कौशल्या मैया कहती, बहन तुम चिंता मत करो, अभी हमने प्रसाद पाया नहीं है। तो आधा भाग कौशल्या मैया ने दिया, आधा कैकेयी मैया ने दिया। 2 बार दिया ना, तो इनको 2 बेटे होंगे। बोलो राधे राधे। कौशल्या मैया से, कैकेयी मैया से सुमित्रा मैया कहती, बहन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अगर हमारे यहाँ 2 पुत्र हुए तो दोनों पुत्र तुम्हारी दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। तीनों माताएं गर्भवती हुई। जा दिन पे हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से हरि गर्भ में आए सकल लोक में संपत्ति आनंद की अनुभूति होने लगी। धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना, और जैसे चैत्र का महीना, दिन मंगलवार है, दिन के 12 बजे, थोड़ी देर और बैठी रहो माता, बस जन्म होने वाला है भगवान का। और कहते हैं सब देवता, माता पृथ्वी गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास गई। देवता प्रार्थना कर रहे, प्रभु कब अवतार लोगे, कब प्रभु तुम आओगे। और देवता प्रार्थना कर रहे, अयोध्यापुरी की ओर देवता जा रहे, तो दोनों हाथ उठाकर हम लोग भी चले हमारे, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। वो सब
देव चले महादेव चले राजा दशरथ के द्वार रे आज आनंद मंगल अयोध्या में। ताली बजाते हुए भगवान ने जब अवतार लिया तो भगवान प्रकट हुए और प्रकट कैसे हुए? 4 भुजाधारी भगवान। कौशल्या मैया कहती है प्रभु हमने तो तुमसे कहा था कि हमारे पुत्र बन के आना, तुम तो पिता बन के आ गए। हमने कहा था छोटे बन के आना, भगवान ने कहा तो छोटे हो जा रहे, तो भगवान छोटे हो गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, माता कौशल्या जी की कहने पर भगवान छोटे हो गए। और जब भगवान छोटे हो गए जोर जोर से प्रभु रोने लगे। बाहर आवाज आई, दासी दौड़ी दौड़ी आई, कौशल्या मैया ने यहाँ देखा है, भागी भागी गई राजा दशरथ से जाके कहती राजा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोले कहाँ है? बोले देवी कौशल्या के यहाँ